कैसे हैं आप लोग। फिर से एक नया वीडियो एक सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, एक छोटा छोटा लेके, और 2-3 वीडियो पहले दे चुका हूँ, फिर एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ। उसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल पंप पावर वर्सेस फ्लो। पावर वर्सेस फ्लो। तो पावर वर्सेस फ्लो में हम लोग क्या करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फिर से एक देख लीजिए, एक इम्पेलर जिसका सक्शन है, आई है, कैसीन है और डिलीवरी वाल है। तो फिर बात वहीं आके रुकता है कि हम पंप को स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, डिलीवरी वाल को बंद कर लेते हैं। डिलीवरी वाल को जब हम बंद कर लेते हैं उस समय क्या होता है कि हमारा जो है पावर बहुत कम लेता है, पावर कंजम्पशन बहुत कम होता है। पंप जो पावर लेता है वो बहुत कम लेता है, उसको मैं ग्राफ से दिखाऊंगा। तो ये जो पावर वर्सेस जो फ्लो है, तो मोटर के अंदर में क्या होता है, कैसे पावर कम लेता है और कैसे कब पावर ज्यादा लेता है। एकदम छोटा सा दमदार और जानदार शानदार, अब देखिए छोटा सा चीज। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले समझिए कि जब एक इम्पेलर को जब वो मूवमेंट करता है तो आरपीएम हम लोग बोलते हैं, रेगुलेशन पर मिनट हम लोग बोलते हैं। तो क्या करता है, मोटर का क्या घूमता है, शाफ्ट घूमता है ना। जब शाफ्ट घूमता है उसे कौन मोशन में घूमता है, वो रोटरी मोशन में घूमता है। सबसे पहले हम लोग आइए लीनियर मोशन में। जब आप लीनियर मोशन समझिएगा उसके बाद अब जाके आप रोटरी मोशन समझिएगा, रेवोल्यूशन पर मिनट समझिएगा। तो देखिए एक वुडन ब्लॉक है ना, एक वुडन ब्लॉक है। हम लोग इसको ऐसी वर्मा फिजिक्स में भी पढ़े हैं, बहुत सारे लोग जितना भी आईआईटी या सीबीएसई जितना भी तैयारी किए होंगे सारे लोग इसको पढ़े होंगे। फिर आगे जाके हम लोग टेक्निकल में भी पढ़ते हैं। तो फिर क्या होता है कि वुडन ब्लॉक है ना, एक वुडन ब्लॉक है। एक आदमी क्या है कि इसको फोर्स लगा रहा, तो ये वुडन ब्लॉक क्या हो रहा कि धीरे धीरे क्या हो रहा कि अपनी पोजीशन को डिस्प्लेस कर लिया। पोजीशन को पहले यहां था, पहले किस जगह में था, अब इतना ये डिस्प्लेस हो गया। लेकिन डिस्प्लेस कैसा हुआ, ये सिर्फ धकेले तो हम ये आगे बढ़ गया। तो ये क्या हुआ, एक स्ट्रेट लाइन में जो आगे बढ़ा उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर मोशन। लीनियर मोशन मतलब हम कुछ चीज को धकेल रहे हैं तो अगर आगे बढ़ता चला गया उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर मोशन। अगर यही वुडन ब्लॉक अगर ये पलटना शुरू कर जाए, कैसे पलटना शुरू कर जाए, बॉल जैसे पलटना शुरू कर जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं रोटरी मोशन। और दूसरे शब्दों में बोले कि एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में, एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर वो रोटेट करता है या घूमता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोटरी मोशन। और उसी को हम लोग फिर क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं, है ना। तो हम इसी चीज को बताया है कि हम टॉर्क कैसे, मतलब टॉर्क के रिस्पेक्ट में कैसे बोलेंगे। तो ये क्या है कि ये मेरा ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट क्या है कि ये अपनी एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये क्या कर रहा है, उसके ये रोटेट कर रहा है, रोटेशन हो रहा है, एक पॉइंट से ही रोटेशन हो रहा है। तो हम देखेंगे कि ये जो रोटेशन हो रहा है, तो जब हम पंप के रूप में इसको हम देखेंगे तो फिर ये कैसे यहां हमको दिखाई पड़ेगा, इस चीज को हम देख लेते हैं कैसे हमको दिखाई पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये मेरा फिर वही ग्राफ है ना, ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस आपको कभी नहीं छोड़ेगा। एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस ग्राफ है। हम लोग यहाँ क्या करते हैं, फ्लो लेते हैं, और यहां हम लोग क्या लेते हैं, पावर लेते हैं, पावर लेते हैं। तो होता क्या है, फिर मैं वही बात बोल रहा हूं कि क्या होता है कि पंप हमको सेंट्रीफ्यूगल पंप जब हम स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, हम डिलीवरी वाल्व बंद कर देते हैं। डिलीवरी वाल्व जब हम बंद कर दिए तो उस समय से क्या होगा, जब डिलीवरी, तो उस समय क्या होगा कि पावर जो होगा इसका कंजम्पशन बहुत कम होगा, है ना, पावर बहुत कंजम्पशन कम होगा। तो इसका मेरे भाई ग्राफ इस तरह से होगा। जब पावर कंजम्पशन मान के सपोज है, जिस समय ये क्या बोलते हैं कि डिलीवरी वाल्व बंद है तो बहुत कम पावर ले रहा, मतलब सिर्फ मोटर को घुमा रहा, मोटर क्या कर रहा, घूम रहा, उस समय क्या हो रहा, बहुत कम पावर ले रहा। तो ये ग्राफ जीरो से ना स्टार्ट होगा, थोड़ा सा एक्सिस के ऊपर में ग्राफ होगा। अब जैसे जैसे यहां जैसे मान के मेरा वाल है, यहां इस जगह में मेरा सेटअप वाल है, सेटअप वाल है, सेटअप वाल, ये सेटअप वाल है। जैसे जैसे इसको हम ओपन करेंगे अब देखें क्या होगा कि फ्लो इंक्रीज कर रहा, फ्लो क्या हो रहा, इंक्रीज कर रहा। तो क्या हो रहा,
जब फ्लो इंक्रीज कर रहा है तो इसका पावर भी धीरे धीरे बढ़ता चल जा रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो, है ना। जिस तरह से पावर, जब आप पावर का फ्लो जैसे पंप का बढ़ता चला जाएगा, आपका पावर का कंजम्पशन वो भी बढ़ता चला जाएगा। तो उसका कैसे ग्राफ होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ग्राफ जीरो से थोड़ा, जब हम वाल्व को बंद करके रखे हैं तो उस समय यहां से स्टार्ट होगा और ये एकदम स्ट्रेट ग्राफ होगा, और जैसे जैसे हमको फ्लो बढ़ता चल जाएगा वो पावर कंजम्पशन होता चला जाएगा। तो ये पंप का, एक मोटर का क्या रेटिंग होगा उस पावर में, कि उस वो जो मोटर है वो कितने रेटिंग का वो मतलब मोटर होगा, वो सारे कंपनियों ने उसको क्या करता है कि उस हिसाब से डिजाइन करता है। तो फिर क्या हम करेंगे कि हमको क्या करना है कि पावर हमको वहां ही मतलब उस पोजीशन तक ले जाना, मैक्सिमम पावर तक ले जाने से पहले हमको चेक कर लेना है कि हमको अगर फ्लो हमको अगर सपोज दैट बढ़ाना है तो उसका हमको मोटर का पावर का रेटिंग भी देखना पड़ेगा कि इस रेटिंग का मोटर है तो इस रेटिंग के रिस्पेक्ट में हम इतना ही, इसका यही फ्लो है, हम यही दे सकते हैं। अगर ये हम इस मोटर का रेटिंग से अगर आगे हम फ्लो लेते हैं तो ये क्या करेगा, ये मोटर ट्रिप कर जाएगा, पंप ट्रिप कर जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि पावर वर्सेस फ्लो, हमको फ्लो का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। जब हम फ्लो का अगर रिक्वायरमेंट को बढ़ाना है तो हमको पंप का भी डिजाइन करना है, उस हिसाब से लेना है, और मोटर का भी पावर का रेटिंग उस हिसाब से लेना है। तो मेरे भाई यही है आपका ये पावर वर्सेस फ्लो का डायग्राम ये है। तो हमको उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम मतलब पावर वर्सेस फ्लो का कैसे डायग्राम होता है। कहीं भी आप जाइए, कहीं भी आपसे कोई पूछा जाए किस तरह है, तो ये बताइएगा इस तरह का ग्राफ बना के, और उनको बताइएगा इस तरह से कि ये है, जिस तरह से हम पावर अगर बढ़ता चला जाएगा फ्लो इंक्रीज करता चला जाएगा। तो ये हो गया पावर वर्सेस फ्लो का डायग्राम। आगे हम देंगे बेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट का डायग्राम। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और छोटा छोटा चीज समझिए और देखिए, और कोशिश कीजिए आप लोग सब्सक्राइब करके सिर्फ देख के मत छोड़ दीजिए, तब फिर जाके हम इसके लिए फिर तैयारी करेंगे अपने आप को। तो बस रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, गुड नाइट।